इंडिया में 100 में से 69% घर फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं। फाइनेंशियली इनसिक्योर होने का मतलब है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस या कोई भी इमरजेंसी एक्सपेंस आने पर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना अर्न करते हैं क्या वो एक एवरेज पर्सन की इनकम से ज़्यादा है या कम? कितना एवरेज अमाउंट दूसरों ने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किया होगा? आपकी एक साल की इनकम बाकी लोगों के कंपैरिजन में कितनी है और कितने अमाउंट से आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे? इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इंडिया में रहने वाले एक एवरेज पर्सन से फाइनेंशियली आगे हैं या पीछे, और ये हमें हमारी फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया में रहने वाले एक एवरेज पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, एक एवरेज इंडियन फैमिली की मंथली अर्निंग कितनी है और क्या ये सफिशिएंट है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, और इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो एक लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पा रहे हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और कंप्लीट डेटा के बेसिस पर बात करेंगे। और बीच बीच में मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए टिप्स भी शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। एक पर्सनल फाइनेंस सर्वे के दौरान ये देखा गया कि इंडिया में एक एवरेज फैमिली जिसमें 4 से 5 मेंबर रहते हैं, उनकी पूरी हाउस होल्ड की इनकम 23,000 रुपये पर मंथ है, और 46% से ज़्यादा इंडियन फैमिलीज़ की इनकम 15,000 रुपये से भी कम है, और सिर्फ 3% फैमिलीज़ ऐसी हैं जो एक अच्छी और लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रही है, जिसे हम हाई मिडिल क्लास या रिच भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के पास इतनी कम इनकम क्यों है, जबकि सिर्फ 3 से 4% जो रिच लोग हैं वो इंडिया की टोटल इकोनॉमी का 60 to 70% पैसा रखते हैं। तो इसका जवाब भी आगे मिलने वाला है। सर्वे के दौरान ये भी देखने को मिला कि इंडिया के 70% घरों में लोग अपना जो भी पैसा सेव करते हैं उसे या तो सेविंग बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, या इंश्योरेंस, या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, और लास्टली गोल्ड यानी गहनों की फॉर्म में रखते हैं। और उसमें भी 64% घरों में देखने को मिला है कि वो अपने हार्डली अर्न मनी को बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, और सिर्फ 19% लोगों के पास इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन अपने पैसों को इन्वेस्ट करने में बिलीव ना करते हुए बैंक में डिपॉजिट करना ज़्यादा सेफ समझती है, जो कि अपने आप को और फाइनेंशियली पुअर बनाने की तरफ ले जाने वाले रास्ते पर चलने जैसा है। और जो 3 से 4% अमीर फैमिलीज के लोग हैं उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने से होने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में अच्छे से पता होता है, इसलिए वो अपनी मंथली अर्निंग का एक हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं और वो अमीर से और अमीर होते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल आता है कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करने से हम और गरीब कैसे हो रहे हैं, तो इसका जवाब मैंने अपनी पहली वीडियो में दिया है और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तब तक हम अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे सर्वे में ये भी पता चलता है कि इंडिया में 22% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप, फिजिकल एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज या गोल्ड, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से 18% लोग प्रॉपर्टीज जैसे कि घर या ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ तरीका कहा जा सकता है और इसमें आपको ऑलमोस्ट 10 से 12% पर ईयर का रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद 6% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको 12 से 15% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। इसमें कम लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें पहले इन्वेस्टमेंट से रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट 3% और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, जिसे हम यूलिप्स भी कहते हैं, उसमें 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए और आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है। अब ये बात तो हो गई फाइनेंस की, लेकिन एक एवरेज हाउस होल्ड अपने फाइनेंस से पहले अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करता है और ये देखता है कि क्या उसकी अर्निंग से उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही हैं। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसे वो सेव करने के बारे में सोचते हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर मंथली स्पेंडिंग अराउंड 14,000 रुपये होता है, जिसमें उसकी ग्रॉसरीज, हाउस रेंट, कार या बाइक फ्यूल और अपनी मेडिकेशन के एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। दोस्तों, ये सारा डेटा एक ट्रस्टेड सोर्स से लिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी सोर्सेज के लिंक भी शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।